हम अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 संविधान निर्माण के एक और प्रकरण हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान क्या काम करता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या काम करता है, इस बात को आज हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण के द्वारा ही समझेंगे। हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के ही डर सता रहे थे। दोनों ही पक्ष अपने हितों की रखवाली करना चाहते थे। जहाँ अश्वेत लोग इस बात पर चौकस रहते थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो और उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त करने थे। दूसरी ओर जो अल्पसंख्यक गोरे लोग थे, उन्हें अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारों की चिंता सता रही थी। अर्थात दोनों ही पक्ष अपने अपने हितों को लेकर चिंतित रहते थे। आखिर में लंबे समय तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चली थी और दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार भी हुए थे। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मान गए थे। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों को देने पर भी सहमत हुए थे। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे, अर्थात दोनों ही पक्ष भरोसा करना एक दूसरे पर सीख गए थे। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे और यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था और उसे लागू करने की पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, क्योंकि अगर वह दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो उन्हें भविष्य में एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका उनके सामने आया कि जो बातें तय हुई है उन्हें लिखित पद्धति में लिया जाए। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में क्या नियम होंगे और वह सब अगर लिखित रूप में आ जाते हैं तो चुनी हुई सरकार क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है। अगर ये सब भी लिखित रूप में मौजूद होगा तो इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी प्राप्त होंगे और ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आगे आने वाले लोग उन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। और दक्षिण अफ्रीकी लोगों को ये सभी बातें सही लगी और उन्होंने इन बुनियादी नियमों को मानने के लिए वे आपस में सहमत हो गए। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान का नाम दिया गया, अर्थात सरकार क्या काम करेगी, नागरिकों के क्या क्या अधिकार होंगे, इन सब बातों को लिखित रूप में ही संग्रहित कर दिया गया और उसे नाम दिया गया संविधान। लेकिन लोक संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं और हर देश में भिन्न भिन्नता के आधार पर ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी देश में हो या नहीं हो, दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं। हर देश का एक संविधान होता है। अर्थात कहने का यह मतलब है
कि सभी देशों को एक संविधान की जरूरत होती है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब होती है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान को ही सर्वोच्च कानून माना गया है और जिसे मानना हर क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए कंपल्सरी होता है। यह संविधान ही लोगों के बीच आपसी संबंध तय करने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय करता है। संविधान कई तरह से काम करता है। अब हम देखेंगे कि संविधान क्या काम करता है। संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग को विकसित करने का कार्य करता है। संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, संविधान यह काम करता है कि सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है, अर्थात सरकार के अधिकारों की सीमा को तय करता है और ये बताता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार है। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त भी करता है। जिन देशों में संविधान है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन हो, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन होता है वहाँ संविधान का होना जरूरी होता है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी थी और इसके बाद से ही सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक संविधान का निर्माण करना जरूरी हो गया है।